हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अबीर अपनी बाइक लेकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। कुछ देर में जैसे ही कॉलेज पहुंचकर अपनी बाइक को पार्किंग में लगाने जाता है तो देखता है कि वहां पहले से कोई साइकिल खड़ी होती है और उस साइकिल की आगे वाली बास्केट में एक बुक भी रखी होती है। अबीर गुस्से में उस साइकिल को हटाने के लिए हाथ लगाने ही वाला होता है कि वेदिका नाम की लड़की वहां आती है और उसे देखकर अबीर की नजर उस पर टिक जाती है। तभी वेदिका उस साइकिल की बास्केट में रखी बुक को उठाकर कहती है, मुझे पता था मैं इसे भूल जाऊंगी। वैसे ये साइकिल आपकी है क्या? बिल्कुल, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? कहीं आपको मेरी साइकिल कहीं जाने के लिए उधार तो नहीं चाहिए ना? देखो, अगर चाहिए भी तो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि कल ही इसका पंचर टायर में मेरा 50 रुपया खर्च आ गया है। अरे नहीं, मुझे आपकी साइकिल नहीं चाहिए। मैं तो बस ये कह रहा था कि जहाँ आपने साइकिल खड़ी की है ना, वहाँ मैं रोज अपनी बाइक पार्क करता हूँ। ओह सॉरी, मुझे यही जगह मिली तो मैंने साइकिल यहीं लगा दी। मैं अभी हटा देती हूँ। इट्स ओके। आप इतनी क्यूट हैं, मतलब आपकी जगह कोई और लड़की होती शायद मेरी बहस हो जाती उससे, लेकिन आप, खैर मेरा नाम अबीर है। मैं वेदिका हूँ। वैसे आपसे मिलकर अच्छा लगा। ऐसे ही दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं और समय के साथ और एक ही कॉलेज में होने के कारण आते जाते उनकी बातचीत बढ़ने लगती है। अबीर एक बड़े और अमीर घर का इकलौता बेटा था, तो वहीं वेदिका अपने गरीब माता पिता की बड़ी बेटी, जिन्होंने मेहनत से पैसे जोड़कर उसे कॉलेज भेजा। लेकिन अबीर अब तक इस बात से अनजान था। एक रोज अबीर लाल फूल लिए कॉलेज आता है तो उसकी फ्रेंड निकिता उससे कहती है, ओहो, गर्लफ्रेंड ढूंढ ली तूने? हाँ, कह सकती है। उसी से तो आज अपने प्यार का इजहार करना है मुझे। अच्छा जी, तो अपनी दोस्त को उसका नाम तो बता। नाम छोड़, उसकी फोटो दिखा तू। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वेदिका अपनी फ्रेंड के साथ सामने से गुजर रही होती है तो अबीर उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, फोटो क्या, तू खुद उसे देख ले। वो रही वेदिका जिसे मैं पसंद करता हूँ। वो गरीब लड़की? अबीर, तुझे इस गरीब लड़की से प्यार हुआ है? मतलब कैसे? कहीं इस लड़की ने तुझे फंसाया तो नहीं है ना? तू पागल है क्या? प्यार का इजहार मैं उससे करने जा रहा हूँ, और गरीब है तो क्या, वो एक अच्छी लड़की है। मुझे तो नहीं लगता है। खैर, अब तू उसके प्यार में पड़ गया है तो क्या ही कर सकते हैं। सही कहा है किसी ने, प्यार अंधा होता है। अबीर को निकिता के गरीब होने की बात से फर्क नहीं पड़ता और वो उसे फूल देकर अपने प्यार का इजहार कर देता है। वेदिका भी उसे मन ही मन पसंद करती थी, इसलिए चाहकर भी उसे ना नहीं कह पाती। एक रोज अबीर उसे अपनी बाइक पर घर छोड़ता है तो वेदिका की माँ मालिनी उसे बाइक पर घर आते देख लेती है और आते ही कहती है, वेदिका, ये लड़का कौन है जिसके बाइक पे तू घर आई है? माँ, वो मेरा दोस्त है। रास्ते से जा रहा था इसलिए मुझे घर तक छोड़ गया बस। अच्छा, वैसे दोस्ती है ना। देख, मेरी बात का बुरा मत मानियो, पर बड़े लोगों से दोस्ती थोड़ी कम रखियो, फिर चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। हाँ माँ, अब कॉलेज में साथ पढ़ते हैं तो बातचीत हो जाती है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा माँ, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। हाँ, पागल, प्याज टमाटर की चटनी बनाई है आज मैंने। रोटी के साथ खाएगी ना तो मजा आ जाएगा। ठीक है माँ, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। माँ को कबीर के बारे में सच नहीं बता सकती, वहाँ वो गुस्सा करेंगी। इधर वेदिका अपनी माँ को अबीर के बारे में नहीं बताती तो वहाँ अबीर के देर से घर आने पर उसकी माँ रिधिमा उसके कान पकड़ते हुए कहती है, क्यों रे नालायक, बाइक लेकर कहाँ कहाँ घूम रहा था जो इतनी देरी से घर आया है? हाँ, अरे पहले कान छोड़ दो माँ, वो मैं एक फ्रेंड को घर ड्रॉप करने गया था इसलिए देर हो गई। फ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को? हैं? तुझे क्या लगता है तेरी माँ को अपने इकलौते बेटे की हरकतों की खबर नहीं है? इस निकिता की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चुप क्यों खड़ा है? मतलब कॉलेज में तुझे एक गरीब लड़की ही दिखी? तू समझता क्यों नहीं है? ये गरीब लड़कियां अमीर लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाती हैं। इन पर यकीन नहीं करना चाहिए। माँ, होगा सही जो आप कह रही हैं, लेकिन वेदिका उन गरीब लड़कियों में से नहीं है, इसलिए मैं उसे पसंद करता हूँ और उसके बारे में कुछ बुरा नहीं सुन सकता मैं। अबीर इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। रिधिमा को अपने बेटे का ये रवैया ठीक नहीं लगता। समय बीतता है। एक रोज वेदिका के जन्मदिन पर अबीर उसे एक बहुत महंगी रिंग गिफ्ट करता है। वेदिका के लाख मना करने पर भी वो रिंग उसे पहना ही देता है। शाम को जब वेदिका अपनी माँ की मदद करने के लिए रसोई में सब्जियां काट रही होती है तो उसके हाथ में चमकती हुई रिंग देखकर मालिनी कहती है, ये अंगूठी तो बहुत महंगी लग रही है, तेरे हाथ में क्या कर रही है? अब वो माँ, ये जन्मदिन पर मेरे दोस्त ने तोहफे में दी है। पागल हो गई है क्या? सही से तो बोल। मतलब दोस्त ने जन्मदिन पर दी है।
ऐसा कौन सा दोस्त है तेरा जो इतनी महंगी अंगूठी दे रहा है? तू सच बोल। माँ गुस्सा मत करना। अरे जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे पहले मुझे। माँ वो उस दिन जो लड़का मुझे बाइक पर छोड़ने आया था ना, उसका नाम अवीर है। उसी ने मुझे ये अंगूठी दी है तोहफे में, और वो मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या कहा तूने? बॉयफ्रेंड? तभी मालिनी वेदिका को एक जोरदार चाटा मारते हुए कहती है, शर्म नहीं आ रही तुझे? मुझे तो पहले ही लग रहा था कुछ गड़बड़ है। हाय दैया, इसलिए तुझे कॉलेज भेजा था कि गरीब बेटी का अमीर बॉयफ्रेंड हो, और मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं थी। माँ अब जिससे मैं प्यार करती हूँ और वो अमीर है, तो इसमें मेरी क्या गलती? क्या मैं गरीब हूँ तो किसी को पसंद नहीं कर सकती? अरे अकल की अंधी, पसंद करके क्या होगा जब अमीर और गरीब का कोई मेल ही नहीं है। कान में तेल डालकर सुन ले मेरी बात, उस अमीर लड़के से तू कभी नहीं मिलेगी, समझ आई? गरीब बेटे के अमीर बॉयफ्रेंड के बारे में सुनते ही मालिनी वेदिका को उससे दूर रहने की सलाह देती है। तो वहीं अपने बेटे की गरीब गर्लफ्रेंड के बारे में सुनकर रिद्धिमा अपनी कार से वेदिका के घर पहुंचती है और उसे सुनाते हुए कहती है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें अमीर लड़के फंसाना सिखाया है क्या? अरे तुझ जैसी गरीब लड़की और मेरे बेटे का कोई मेल नहीं है, इसलिए अच्छा होगा तो उसके सपने देखना छोड़ दे। आंटी बस कीजिए, आप मुझे जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन मेरी माँ को एक शब्द भी कहने का हक नहीं है आपका। हाँ तो मुझे भी तुम गरीबों के यहाँ आकर भाषण देने का कोई शौक नहीं है। ये कोई फिल्म नहीं है जहाँ अंत में तुझ जैसी गरीब को अपना लूं, इसलिए मेरे बेटे को भूल जाने में ही तेरी भलाई है। सुनिए, अमीर होंगी आप अपने घर में, मेरी बेटी को सुनाने से पहले अपने छोरे के दिमाग में अकल डालो, उसको समझाओ। रिद्धिमा वहाँ से चली जाती है। इस बात का पता जब अबीर को लगता है तो उसे वेदिका के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वेदिका उसकी माँ की कही हुई बातों को भूल नहीं पाती, इसलिए वो अबीर से एक ही बात कहती है। अवीर कितना अजीब है ना, जब मेरी माँ को अपनी गरीब बेटी के बॉयफ्रेंड की खबर लगी तो उन्होंने मुझे सुनाया और तुमसे दूर रहने को कहा। यहाँ तक कि तुम्हारी माँ ने भी मुझे ही आकर सुनाया। क्यों? क्या मेरी गलती थी? हर वक्त लड़की ही क्यों गलत है? वेदिका मेरी बात सुनो। रहने दो, कोई बात कहकर तुम मुझे दिलासा नहीं दे सकते। अच्छा होगा हम दोनों यहीं रुक जाए, क्योंकि ऐसे अमीर बॉयफ्रेंड की मुझे कोई जरूरत नहीं जिसकी वजह से दुनिया समाज मुझ गरीब पर या मेरे परिवार पर उंगली उठाए। अबीर उसकी बातें सुनकर कुछ नहीं बोल पाता और ना ही उसे खुद से दूर जाने से रोक पाता। कल्याणी बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसको देखने एक मल्हार नाम का लड़का आता है जो कि बहुत ही गुड लुकिंग होता है, पर कल्याणी को अभी शादी नहीं करनी थी, मगर घर वालों के कहने पर वो मान जाती है। कल्याणी बहुत डार्क कलर का सूट, चोटी में परांदा और माथे पर बड़ी सी गोल बिंदी लगाकर हाथ में चाय की ट्रे लिए जाती है। मल्हार कल्याणी को देखकर अजीब सा फेस बनाता है। सभी घर वालों को दोनों एक दूसरे के लिए पसंद आ जाते हैं। तभी मल्हार की माँ कंचन देवी कहती है, अरे हमें भी दोनों बहुत पसंद हैं, मगर बच्चों से भी एक बार इनकी राय ले लो। कल्याणी बेटा, तुझे हमारा मल्हार पसंद है ना? जी मुझे पसंद है ये। मल्हार तू बता, तुझे कल्याणी कैसी लगी? माँ, मैं घर जाके सोच कर बताऊंगा। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और मल्हार कल्याणी के संस्कारी रूप को देखकर शादी करने से मना कर देता है। और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और एक दिन मल्हार अपने दोस्त नितिन के साथ एक क्लब में जाता है। क्लब में एक लड़की जो कि बहुत ही हॉट होती है, वो एक लड़के को थप्पड़ मारती है। मल्हार जब उस लड़की को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं कल्याणी होती है। वो उस लड़के को थप्पड़ मारते हुए कहती है, ओ लोमड़ी जैसी शक्ल के, तेरे जैसे लड़कों को ना गली का कुत्ता बनाकर मारती हूँ मैं। अब अगर किसी लड़की के ऊपर बुरी नजर डाली ना तो तेरी नजर की ही बुरी हालत कर दूंगी, समझा? कल्याणी का ऐसा रूप देखकर मल्हार का मुंह फटा का फटा रह जाता है। मल्हार कल्याणी के पास जाता है और कहता है, वाओ, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी कल्याणी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। कभी रिजेक्ट कर दो, कभी हाँ कर दो। मैंने तुमको अच्छे से देखा नहीं था। अबे ओ, निकल यहाँ से, वरना तुझ में इतने छेद करूंगी ना कि तू कंफ्यूज हो जाएगा कि सांस कहाँ से लूं और निकालूं कहाँ से। मल्हार वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन फिर उनकी मुलाकात रास्ते में होती है। मल्हार अपनी बाइक पर बैठा होता है
और अपने बाइक के मिरर में कल्याणी के फेस को निहारता है और कल्याणी को उसकी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। थोड़ी देर बाद मल्हार कल्याणी को चिढ़ाते हुए मिरर में उसके फेस को देखते हुए किस कर लेता है और कल्याणी को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके पास आती है और बोलती है, अबे ओ, तेरा दिमाग खराब है क्या? तूने मुझे किस क्यों किया? मैंने आपको नहीं अपने मिरर को किस किया है और एक बार नहीं 1000 बार करूँगा। अरे मिरर पे फेस तो मेरा है ना, तो तूने किस क्यों किया? दोनों में ऐसे ही बहस होती रहती है और ऐसे ही कुछ दिन बाद कल्याणी अपनी दोस्त निकी के शादी में जाती है और वहाँ निकी को एक गंजे से शादी करते हुए देखकर वो अजीब सा मुंह बना लेती है और फिर निकी के समझाने पर समझ जाती है कि किसी भी इंसान का चेहरा या बाहरी सुंदरता नहीं, उसके दिल को देखा जाता है। और अगले दिन मल्हार को फिर उसी क्लब में मिलती है और उसको शादी के लिए प्रपोज करती है और दोनों कुछ ही महीने बाद शादी कर लेते हैं और मल्हार उसको अपने घर ले आता है, जहाँ कंचन देवी अपनी बहू और बेटे का स्वागत करती हैं। ऐसे ही हंसी खुशी समय बीतता जाता है और कल्याणी एक जिम्मेदार बहू की तरह अपनी सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। कुछ समय यूं ही बीत जाने के बाद अचानक कोरोना की बढ़ती महामारी के कारण उनके शहर में लॉकडाउन लग जाता है और इसी बीच कल्याणी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो तुरंत ये खबर अपने ससुराल वालों को देती है। सभी लोग खुशी में झूम उठते हैं और एक दिन मल्हार कल्याणी से कहता है, हमारा बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल? कुछ भी हो, लेकिन सब कुछ बस ठीक से हो जाए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई अनहोनी होने वाली है। अरे मेरी पगली, ज्यादा मत सोचो, ऐसे में जितना अच्छा सोचोगी उतना अच्छा होगा। ऐसे ही कुछ समय यूं ही गुजर जाता है और एक दिन अचानक कल्याणी चक्कर खाकर गिर जाती है। तभी वहां भागते हुए मल्हार और कंचन पहुंचते हैं और उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें पुलिस चेक पोस्ट मिलती है, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटल पहुंचने में देर हो जाती है, क्योंकि वहां जाकर उन्हें गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं मिल पाती, क्योंकि कोरोना की वजह से बाकी दूसरे डॉक्टर्स थोड़ी देर के लिए ही अवेलेबल होते थे। तो वहीं दूसरी तरफ कल्याणी को होश ही नहीं आ रहा था। तभी डॉक्टर कल्याणी का चेकअप करने के बाद बताती है, जी देखिए, आपकी वाइफ और आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, बस कमजोरी की वजह से इन्हें थोड़े चक्कर आ गए थे, इसीलिए मैं कुछ मल्टीविटामिन्स की दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ। आप इन्हें समय पर देते रहिएगा और इनका ख्याल रखिएगा। डॉक्टर की बात सुनने के बाद मल्हार दवाइयाँ लेने जाता है, लेकिन उसे हर दुकान पर बहुत लंबी लाइंस लगी हुई दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से उसे दवाई मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। शाम को वो लोग वापस अपने घर लौटते हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और कल्याणी को जब अपने अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर के पास जाना होता है, तो कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से उसकी अपॉइंटमेंट 2-3 बार कैंसिल हो जाती है और इसके कारण वो ठीक से अपनी प्रेगनेंसी भी एंजॉय नहीं कर पाती, साथ ही ज्यादा टेंशन भी लेने लगती है। ऐसे ही एक दिन शाम को कल्याणी को आइसक्रीम क्रेविंग होने लगती है और उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए मल्हार घर से निकल जाता है, लेकिन जहाँ भी वो देखता खाली सड़कें, बंद दुकान ही नजर आती, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चे की खातिर कहीं न कहीं से आइसक्रीम ले ही आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, तो वहीं कल्याणी की प्रेगनेंसी को भी 9 महीने पूरे होने वाले होते हैं। तभी अचानक एक दिन कल्याणी बोलती है, मल्हार जी, अब फाइनली वो दिन आने वाला है जब हम दोनों मम्मी पापा बन जाएंगे। आप खुश तो है ना? अरे ये कैसी बात हुई? ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ, मेरी नन्ही परी आने वाली है। आपको कैसे पता कि हमारी नन्ही परी ही आएगी? मेरा शहजादा भी तो आ सकता है। जी नहीं, मेरी परी ही आएगी। नो, शहजादा आएगा। ऐसे ही बहस करते हुए अचानक कल्याणी को लेबर पेन शुरू हो जाता है। तभी मल्हार भी उसे अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन इस बार भी उन्हें रास्ते में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसी तरह वो लोग वहाँ पहुँच ही जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स कोरोना पेशेंट्स में बिजी होते हैं,
जिसकी वजह से डिलीवरी में ज्यादा टाइम लगता है। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल जाकर अचानक कल्याणी को बुखार खांसी भी होने लगती है, जिसके कारण पहले उसका कोविड टेस्ट किया जाता है और उसकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव होती हैं, जिस पर मल्हार की माँ उससे कहती है, अरे बेटा, अब क्या होगा? बहू को तो कोरोना है और मेरा पोता, उसका क्या होगा? नहीं माँ, आप हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। अरे बेटा, सोच, मेरा ये हाल है तो बहू का कैसा होगा? इतनी ही देर में वहाँ डॉक्टर डिलीवरी के लिए आ जाती है और पूरी सेफ्टी के साथ प्रोसीजर स्टार्ट करती हैं। कुछ ही देर में कल्याणी एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, लेकिन उसके कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से उसे अपनी बच्ची से मिलने तक का मौका नहीं मिलता और ना चाहते हुए भी कल्याणी को उसे खुद से दूर रखना पड़ता है। इसी तरह 1 महीना गुजर जाता है और पूरी तरह से ठीक होने के बाद जब वो वापस घर लौटती है तो अपनी नन्ही परी को देखकर उसकी आंखें भर जाती हैं। साथ ही वो उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत लम्हे को एंजॉय करती है और उसके साथ अपनी सारी जिंदगी खुशी खुशी रहने लगती है। दीप अपनी गर्लफ्रेंड दीपाली से बहुत प्यार करता था, पर वो इंडिया से बाहर काम करता था, जिस वजह से उसका इंडिया आना बहुत ही कम होता था और वो एक बार फिर से इंडिया वापस आता है, पर इस बार वो किसी को भी इस बारे में बिल्कुल नहीं बताता। ऐसे ही एक रोज वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक कैंडल लाइट डिनर प्लान करता है और फोन करके उससे बोलता है, हेलो स्वीट हार्ट, कैसी हो? तुम्हारे बिना बेकार। आई मिस यू। इंडिया कब वापस आओगे? जब तुम बोलो मैं तभी आ जाऊंगा मेरी जान। अच्छा, मेरे काम करोगी क्या? तुम आज हमारे फेवरेट होटल में जा सकती हो? बट व्हाई बेबी? जानू, बहुत जरूरी काम है, बस चली जाना, वहाँ जाकर तुम्हें सब पता चल जाएगा। दीपाली उसके कहने पर रात को होटल जाती है, जहां रिसेप्शनिस्ट उसको चाबी देकर रूम नंबर बता देती है और दीपाली उस कमरे में चली जाती है। जैसे ही वो रूम में एंटर करती है, वहां बहुत अंधेरा होता है। दीपाली लाइट जलाने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी कोई उसे पीछे से आकर कसकर पकड़ लेता है, जिस पर दीपाली बहुत ही डर जाती है और वो खुद को उससे छुड़ाने के लिए जोर जोर से चिल्लाती हुई बोलती है, कौन है? छोड़ो मुझे, मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बुला लूंगी यहाँ पर। जस्ट चिल, मैं हूँ तुम्हारा दीप डार्लिंग। तुम यहाँ? आई एम सो हैप्पी। तुम कब आए यहाँ? मुझे कुछ बताया भी नहीं। तुम्हें सरप्राइज जो देना था, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत ही जानलेवा सरप्राइज है तुम्हारा। ऐसे ही दोनों अपना कैंडल लाइट डिनर एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। अगली सुबह दीप दीपाली के साथ उसके घर जाता है और उसके पिता राजी से उसका हाथ मांगता है। दीप के बारे में जानकर राजी खुशी खुशी उनकी शादी के लिए मान जाते हैं और कुछ ही दिनों में उनकी शादी का दिन आ जाता है। वो दोनों शादी के लिए एक साथ मंडप पर बैठे होते हैं कि तभी वहाँ अंतरा नाम की एक लड़की की एंट्री होती है और वो आते ही बोलती है, मेरे होते हुए तुम किसी और से शादी कर सकते हो? दीप, तुम ये सब कैसे कर सकते हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड मैं हूँ। यू नो ना डार्लिंग, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। फिर तुम इस लड़के से शादी क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम और मेरे दीप को अपना बोले जा रही हो? बेबी, मेरे दिल पर हाथ रख कर देखो, कितने जोर जोर से धड़क कर ये सिर्फ तुम्हारा ही नाम ले रहा है। अरे मेरी बाहों में क्या प्यार की कमी पड़ गई थी जो तुम इस लड़की के पास चले गए? तुम यहाँ क्यों आई हो और ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हारी कसम जान, मैं इसे नहीं जानता। ओह, तो तुम जानते हो इस लड़की को? अब समझ आया कि इंडिया से बाहर कौन सा काम चल रहा था तुम्हारा। इसी के साथ जाते थे ना बाहों में बाहें डालकर घूमने के लिए। सब समझ आ रहा है मुझे। दीप उसको समझाता रहता है, पर दीपाली उसकी एक नहीं सुनती और अपना टूटा हुआ दिल लेकर वहाँ से रोते हुए चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ से एक एक करके सभी लोग चले जाते हैं और दीप
अकेले में अंतरा से पूछता है। तुम ये सब क्यों कर रही हो? मेरी शादी तोड़कर क्या मिलेगा तुम्हें? ओ बेबी, तुम तो जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। बस इसीलिए जहाँ तुम वहाँ मैं, और तुम्हारी शादी तोड़कर मुझे क्या मिलेगा ये बात तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। बकवास बंद करो और सीधे सीधे बोलो यहाँ क्यों आई हो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम किस टाइप की लड़की हो। अच्छा मिस्टर दीप, अगर तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो ना तो मैं तुम्हें जरूरत से ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ साफ है मिस्टर दीप, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम दीपाली से प्यार तो बिल्कुल भी नहीं करते। तुम बस उससे शादी उसकी प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हो ताकि शादी के बाद सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाए। ओह, तो पता है तुम्हें। तो अब ये बताओ, अपना मुंह बंद रखने का क्या लोगे तुम? हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम बस मेरे हो जाओ, क्योंकि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी हर धड़कन पर सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है। ठीक है, एक बार उसकी प्रॉपर्टी मेरी हो जाने दो, तब मैं उसको हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। और हाँ, ये जो तुमने रायता फैलाया है ना, पहले इसको समेट दो। मैं सब ठीक कर दूंगी बेबी। दीप के कहे अनुसार अंतरा सब कुछ ठीक करने के लिए सभी के सामने झूठ कह देती है कि उस दिन उसने जो कुछ भी किया था वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए किया था। साथ ही वो दीपाली को भी शादी के लिए मना लेती है और उसके किए के लिए माफी भी मांगती है। दीपाली अंतरा की बातें सुनने के बाद शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। एक बार फिर से दीप और दीपाली का शादी का मंडप सजता है और पंडित मंत्र पढ़ ही रहे होते हैं। वर वधू दोनों फेरों के लिए खड़े होते हैं और अंतरा भी सभी मेहमानों के साथ वहां मौजूद होती है। तभी अचानक से शादी के हॉल की लाइट चली जाती है और सामने दीवार पर एक रिकॉर्डिंग चलने लगती है जो कि दीप और अंतरा के बात करने की होती है, जिसमें दीप अंतरा से कुछ बोल रहा होता है। एक बार दीपाली से शादी कर लूं, फिर उसको छोड़कर हमेशा के लिए हम दोनों एक हो जाएंगे। इतने से रिकॉर्डिंग चलने के बाद वो बंद हो जाती है और लाइट्स भी वापस आ जाती है। दीप चारों तरफ देखने लगता है कि आखिर ये हरकत किसकी है। तभी दीपाली एक बार फिर से रिकॉर्डिंग ऑन करती है और बंद करके बोलती है, तुम्हें क्या लगा था कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? ये सब झूठ है। और ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास कैसे आई? किसकी हरकत है ये? मैंने की थी रिकॉर्डिंग जिस दिन हम दोनों बात कर रहे थे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी निर्दोष की जिंदगी बर्बाद हो। मुझे उसी दिन समझ आ गया था सब कुछ, जिस दिन तुमने मेरा होने के लिए हाँ बोल दिया था। अरे जो इंसान अपने प्यार का नहीं हो सका वो मेरा क्या सगा बनेगा? ये तुमने ठीक नहीं किया अंतरा। आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अरे तुम तो खुद इतने अमीर हो, इंडिया से बाहर काम कर रहे हो, फिर किस चीज का लालच है तुम्हें? अरे काहे का अदर कंट्री, लात मारकर बाहर निकाल दिया उन्होंने मुझे। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये बात शायद वो अंतरा जानती थी, तभी उसने मेरे साथ ऐसा किया। ऐसा क्या किया था तुमने जो तुम्हें वहाँ से निकाल दिया? चोरी की थी इसीलिए निकाल दिया। इसके लालच ने वहाँ भी इसका पीछा नहीं छोड़ा, इसीलिए कंपनी वालों ने इसे धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया और कोई इसे पकड़कर सजा न दे सके, इसीलिए ये भागकर तुम्हारे पास आ गया यहाँ। दीप की असलियत जानकर दोनों लड़कियां उसको छोड़ देती हैं और पुलिस को बुलाकर उसे सलाखों के पीछे करवा देती है, जहां उसे अपने किए की सजा मिलती है और दीप अपनी गलतियों के साथ जेल में ही अकेला रह जाता है। तो वहीं अंतरा और दीपाली बहुत ही ज्यादा अच्छी और पक्की दोस्त बन जाती है और दोनों अपने अपने जिंदगियों में आगे बढ़कर खुश रहना शुरू कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।